गुड मॉर्निंग एवरी पर्सन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आर के पांडे यूजीसी नेट जेआरएफ तथा यूपीएससी के लिए सोशियोलॉजी सोशलॉजी की मीनिंग और उसके भिन्न भिन्न पॉइंट्स ऑफ व्यू को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस ब्रीफ लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी की मीनिंग क्या होती है और इसका इवोल्यूशन और इसका विकास कब कैसे कहाँ पर हुआ। जो ये लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके तहत हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सोशियोलॉजी को आखिर कैसे क्यों इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में स्टडी करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में हम बात करते हैं। तो ये जो सोशियोलॉजी वर्ड है सबसे पहले अगस्त काम्टे साहब के द्वारा इसको यूज किया गया। यहाँ पे डेट गलत लिखी हुई है, 1838 है। कुछ बुक्स में 1839 भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको अगर एग्जामिनेशन में आए तो 1838 को आपको टिक करना हुआ है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। जो हमारे अगस्त काम्टे साहब थे सबसे पहले उन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में यूज किया या इसको प्रतिस्थापित करने का काम किया। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। जो शब्द आपने प्रयोग किया डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है और इस डिसिप्लिन में सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या कैसे कब बनी। तो यहाँ पे हमको जान लेना बहुत ही सार्थक होगा। डिसिप्लिन का हिंदी अनुशासन हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन अनुशासन का वह औचित्यार्थ या यह कनोटेशन नहीं है जो कि हम यहाँ पर समझ रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है अध्ययन का वह क्षेत्र, मतलब कि अध्ययन का वह क्षेत्र जिसके हम बोलते हैं एरिया ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं हम? एरिया ऑफ नॉलेज, जिसको हम एरिया बोलते हैं। वह अध्ययन का क्षेत्र जो इंडिपेंडेंट हो, जो कि स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो, जिसका अपने पढ़ने पढ़ाने अध्ययन अध्यापन की इंडिपेंडेंट विधि हो और जिसका जो लाइफ में यूजेज हो उसका अपना स्वतंत्र हो और जिसकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो अन्य मेथड से अलग हो। अर्थात हम जैसे कि बात करते हैं साइंस डिसिप्लिन, जैसे कि हम बात करते हैं आर्ट डिसिप्लिन, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों का एरिया ऑफ नॉलेज अलग है, ज्ञान का क्षेत्र अलग है। दोनों का इंडिपेंडेंट बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है। दोनों को पढ़ने पढ़ाने की विधि अलग है। दोनों को लाइफ में यूजेज अलग है और दोनों में जो अनुसंधान विधियां हैं अलग अलग हैं। हम जानते थे कि डिसिप्लिन पहले 1838 से पहले माना जाता था डिसिप्लिन तो सिर्फ साइंस ही होता है। हम जिसके द्वारा साइंटिफिक, जिस विषय को हम साइंटिफिक स्टडी से, साइंटिफिक मेथड से जिसको हम स्टडी कर लें उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। तो अगस्त काम्टे साहब को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं सर क्योंकि अगस्त काम्टे साहब ने पहली बार एक सार्थक प्रयास किया कि सोशियोलॉजी को जब उन्होंने सोशल फिजिक्स